पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 7 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। नई कीमत 268 रुपए 68 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 4 रुपए 4 पैसे महंगा। नई कीमत 276 रुपए 81 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 15 दिन की तौसीक। एफपीआर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टैक्स रिटर्न 15 अक्टूबर तक जमा करवाया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक 40 लाख से ज्यादा अफराद टैक्स गोशवारे जमा करा चुके। मरियम नवाज की जारहाना तकरीर से हुकूमती इत्तेहाद खतरे में। पीपल्स पार्टी नाराज। कौमी असम्बली और सेनेट से वॉकआउट। हमारा पानी हमारा पैसा हमारी मर्जी, इसका क्या मतलब है? कौमी असम्बली में नवीद कमर ने एतराज उठा दिया। कहा हुकूमती बेंचेस पर बैठना मुश्किल हो चुका। वजारतें चाहिए ना कुर्सियां। इज्जत तो दें, हालात बेहतर होने तक इस हाउस का हिस्सा नहीं बनेंगे। पंजाब में पहली बार ऐसा सैलाब आया है। सिंध को तजर्बा है। मशवरा दिया जिसे तनकीद समझ लिया। सिंध पंजाब का मसला क्यों बना रहा है? हमने ताने सुन रहे हैं कि आप हुकूमत को कंधा दिए हुए हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले लफ्जी जंग तो सियासत का हिस्सा है। किसी की दिल आजारी हुई है तो माजरत ख्वाह है। अपोजिशन की खुशी होने की जरूरत नहीं है। ये जो लफ्जी जंग है ये सियासत का हिस्सा है। अब माजरत ख्वाह है हम उस पर, अगर किसी के इस हवाले से दिल आज़ारी हुई है, और घर के बड़े इंशाअल्लाह अजीज बैठ के इसको हल करेंगे। ये वही मुल्क था ना जब हमें हैंड ओवर हुआ तो खजाने बिल्कुल खाली थे। क्या बात हो रही थी कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। खाली खजानों से ये मुल्क को 1.5 साल के अंदर अंदर ये हुकूमत कहाँ ले गई। तारीख का बदतरीन सैलाब आया तो तारीखी रिलीफ ऑपरेशन किया गया। पूरी काबीना, पंजाब के तमाम वजीर दिन रात सैलाब जदगान के साथ उनके पास मौजूद रहे। जो आपका वजीर आला है, ये आपके जो वजीर हैं, उनका काम ठंडे दफ्तरों में, एसी वाले दफ्तरों में बैठना नहीं है, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में फिरना नहीं है। उनका काम है कि जब दुख और सुख में, तकलीफ में, खुशी में, राहत में आपके साथ, आपके दरमियान मौजूद हों। मरियम नवाज ने तनकीद करने वालों पर एक बार फिर निश्तर चलाती है। कहती हैं पंजाब में सैलाब आया तो हमारी तकलीफ पर दूसरे सूबों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। नहीं चाहती पंजाब किसी को कहे कि सैलाब आ गया, कुछ दे दो। वज़ीर आला मरियम नवाज का चकवाल में तकरीब से खिताब। कहा कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो काम खुद बोलता है। किसी को सस्ती रोटी, अच्छी ट्रांसपोर्ट, बुनियादी सहूलियात नहीं मिलती, उसे हुक्मरानों से सवाल करना चाहिए। पनामा के बाद वालिद पर मुश्किल वक्त आया तो सियासत में आई। 2 बार बगैर कसूर के जेल गई। मरियम नवाज ने कहा सरकारी स्कूलों को मेयारी बना दिया है। नौजवान ही सूबे के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। CCD बनने के बाद जराइम की शरह में कमी आई है। PTI में तकसीम पैदा करने में अलीमा खान का भरपूर किरदार है। बानी को सब बता दिया। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम। कहा बानी से मुलाकात में इन्हें बताया कि अलीमा खान मनफी प्रोपेगेंडा कर रही हैं और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों का साथ दे रही हैं। माइनस बानी PTI की सोच है, ना ही कोई ऐसी जुर्रत कर सकता है। मेरा फर्ज था बानी को सब सच बताने का, जो पूरा किया। बानी से सूबाई काबीना में रद्द-ओ-बदल पर भी तफसीलात बातचीत हुई। इस्तीफे देने वाले वज़रा से कोई रंजिश नहीं, मजीद कलमदान तब्दील होने हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 2 वज़रा ने इस्तीफे दे दिए। आकिबुल्ला और फैसल तुर्कई ने इस्तीफे वज़ीर आला को अरसाल कर दिए। दोनों का ताल्लुक सवाबी से है। आकिबुल्ला साबिक स्पीकर असद कैसर और फैसल तुर्कई रुकन कौमी असम्बली शहराम तुर्कई के भाई हैं। हमें ट्रॉफी दे दें। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एशियन क्रिकेट काउंसिल इजलास में तरले। नायब सदर राजीव शुक्ला की दुहाइयां। ट्रॉफी चाहिए तो कप्तान को भेजो, तुम्हें नहीं दूंगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का साफ जवाब। बोले मैं तो ट्रॉफी देने के लिए ग्राउंड में मौजूद रहा। भारतीय बोर्ड ने ही ट्रॉफी न लेने का फैसला किया। मुंह तोड़ जवाब मिलने पर राजीव शुक्ला एशियन क्रिकेट काउंसिल इजलास से निकल गए।
कारकर्दगी दिखाएं और गैर मुल्की लीग्स के लिए NOC हासिल करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बैरून मुल्क टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों के लिए इजाजतनामा कारकर्दगी से मशरूत कर दिया। अब तक जारी करदा तमाम NOC ताहुकम सानी मुअत्तल कर दिए गए। बाबर आजम, शहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ, शदाब खान और फहीम अशरफ NOC मुअत्तल होने से मुतासिर होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान में बहुत अहम शख्सियत हैं। इनके मेरे बारे में तारीफ एजाज से कम नहीं। सदर ट्रंप का अमरीकी फौजी जनरल से खिताब कहा, मैंने 7 जंगें खत्म कराई, कल एक जंग का तस्फिया भी किया। पाक भारत जंग बड़ी थी जो एटमी जंग में बदल सकती थी। पाकिस्तान ने भारत के साथ तैयारी गिराए। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल ने मुझे कहा कि आपने जंग रुकवा कर लाखों जानें बचाई, ये तबसरा मुझे बहुत अच्छा लगा। ट्रंप बोले, पुतिन और ज़ेलेंस्की को अब साथ बिठाना है। मेरी बातें जिनको बुरी लगी वो अपने ओहदे और मुस्तकबिल को गुड बाय कहें और बाहर जा सकते हैं। ट्रंप ने कहा, हमास की तरफ से अमन तजावीज़ कबूल करने का इंतजार है। हमास के पास 3 से 4 दिन है, इसे अमन मंसूबे पर इत्तेफाक करना चाहिए। गजा बारे अच्छा काम हो रहा है तो मुतनाज़ा ना बनाया जाए। एतराज़ करने वाले क्या चाहते हैं? क्या फ़लस्तीनी मरते रहें? नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, 8 इस्लामी मुल्कों के मंसूबे के तहत फ़लस्तीन में अहम फोर्स तैनात होगी। इंडोनेशिया ने 20,000 फौजी भेजने की पेशकश की। पाकिस्तान भी फोर्स फ़लस्तीन भेजने के मुतालिक फैसला करेगा। 1967 से पहले की सरहदों तक महदूद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत चाहते हैं। इसहाक़ डार ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन का इशू भरपूर अंदाज से पेश किया। मुस्लिम उम्मा की भरपूर तर्जुमानी की। भारत की जनब से सेंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी पर भी बात की। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक का अमरीकी सदर के गजा अमन मंसूबे का खैर मकदम। पाकिस्तान, अमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर और मिस्र के वज़राए ख़ारजा का इलामिया जारी। मुश्तरका इलामिये में सदर ट्रंप की गजा में जंगबंदी की कोशिशों की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अमरीकी सदर के गजा मंसूबे को अमन के लिए नादिर मौका करार दे दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का मशरिक़ वस्ता से मुतालिक इजलास से खिताब। ट्रंप की OIC और अरब ममालिक के साथ सफारती कोशिशों को अमन के फ़रोग़ के लिए तामीरी कदम करार दिया। पाकिस्तानी मंदूब ने खबरदार किया है कि इसराइल का E-1 बस्ती मंसूबा 2 रियासती हल पर बराह रास्त हमला है। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता दिनों दौरे सऊदी अरब के दौरान वली अहद को दौरे पाकिस्तान की दावत दी थी। फ़लस्तीनी जब तक कोई फैसला नहीं कर लेते कोई हल मुसल्लत नहीं किया जा सकता। हमास असल फरीक है और इसे ही लाताल्लुक़ रखा है। मौलाना फजल रहमान का कहना है, बानी पाकिस्तान ने इसराइल के नाजायज़ करार दिया। हम इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। नेतन्याहू को आलमी अदालत भी मुजरिम करार दे चुकी है और अमरीका आलमी मुजरिम की पुश्तपनाही कर रहा है। अमरीकी इंतहा पसंदी और डंडे वाली सियासत ना करे। इब्राहिमी मुआहदे की जानिब जाने का सोचिएगा भी मत। ये रेड लाइन है, क्रॉस किया तो खुमियाजा भुगतना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत को तंबिया। कहा, फ़लस्तीनियों को एक तरफ करके क्या जाने वाला मुआहदा पायदार नहीं होगा। हमास के रद्दअमल का इंतजार है, जो फैसला करेंगे हम इनके साथ होंगे। पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम किया ना ही करने जा रहा है। मुस्लिम फ़लस्तीन का अमन फार्मूला मुस्लिम ममालिक का मुशावरत से तय पाया। अभी तक इस पर कोई हतमी चीज़ तय नहीं हुई। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है, पाकिस्तान में चंद लोगों का रवैया अफसोसनाक है। हम गजा में जारी सफाकियत ख़त्म करने के लिए कोशिश हैं। अहले गजा जो कहेंगे वही होगा। पाकिस्तान का फतह 4 क्रूज मिसाइल कामयाब तजर्बा। फतह 4 क्रूज मिसाइल 750 किलोमीटर रेंज का हामिल। ISPR के मुताबिक मिसाइल जदीद एविएशन
और नेविगेशन आलात से लेस है। दुश्मन के मिसाइल दिफाई सिस्टम को तोड़ने के लिए सलाहियत रखता है। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने हलफ उठा लिया। श्री रहमान ने सेनेटर राना सनाउल्लाह से हलफ लिया। नून लीग के राना सनाउल्लाह 250 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हुए थे। नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजाज अहमद चौधरी की नाअहली के बाद खाली हुई थी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बल्दिया टाउन, शेरशाह, लियारिया और साइट एरिया में हल्की बारिश। 24 घंटे के दौरान कराची के कई हिस्सों में बारिश की पेशगोई। हैदराबाद में भी बराने रहमत, तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश। नवाबशाह, बदीन, सांगड़, नौशेरो फेरोज, मीरपुर खास, मटारी समेत सिंध के कई इलाकों में बादल खूब बरसे। लाहौर में मौसम आबरआलूद। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क।